आपको इनको पेट में दर्द केवल ये है कि हमारे संविधान में जो बाबा साहब ने राइट दिए और जो हमारे अभी जो गवई साहब बने हैं जो एक बौद्धिस्ट परिवार से आते हैं, वो तो दलित भी नहीं है, वो तो बौद्धिस्ट परिवार से, और एक बौद्ध भी इनको हजम नहीं हो पा रहा है। तो हाँ, ये लोगों को बेवकूफ़ बना के कुछ जो भोली भाली जनता है, जो अनपढ़ जनता है और चाहते हैं कि देश में एजुकेशन ख़त्म हो जाए, एजुकेशन बहुत मतलब उन लोगों पर ना आए जो लोग एजुकेशन गरीब हैं, तो इनको गरीब हिंदू से भी नफरत है। ये किसी के नहीं है, ये केवल एक मतलब प्रोपेगेंडा है और ये किसी के नहीं हो सकते। बाबा नहीं है, ये बाबा वो है कि एक देश के सबसे बड़े सर्वोच्च अधिकारी को, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हैं और पूरी दुनिया में नंबर 1 है, एजुकेटेड हैं, उनसे पढ़ा लिखा पूरी दुनिया में कोई सीजीआई है ही नहीं, और उसके लिए वो कहते हैं कि उनकी छाती फाड़ देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। तो हम सीधा सीधा कह रहे हैं उसकी औकात क्या है। जितना भी बाहर निकालोगे ये उसमें ही जाएगा, क्योंकि इसका पैदा होने का रास्ता सीधा नहीं है। ये पैदा हुआ है ब्रह्मा के मुंह से, और जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा होने वाला आदमी मुंह में बवासीर लेके आता है। सीधी सीधी बात ये है, ना तो ये महिलाओं का सम्मान करता है, ये देश की आधी आबादी को सीधा कहता है कि जब देश में मतलब कोई भी महिला जब 25 साल की हो जाती है वो 4 जगह मुंह मार लेती है। दूसरा, हमारे एएसआई साहब उनको कह रहा चीफ, अब क्या रहा मामला क्या है, मामले को आप जो ना सीधा समझिए। एक आदमी राकेश दलाल सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है कि खजुराहो की जो मूर्ति है विष्णु की वो टूट गई है, उसको आप वो कराइए, उसकी मूर्ति बना के ऑर्डर दीजिए। सीजीआई साहब ये कहते हैं कि आप एएसआई से एक सर्टिफिकेट लेकर आइए, नोटिस लेकर आइए, एनओसी। एएसआई हमारे देश में आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया वो एक डिपार्टमेंट है, और जितने भी दुनिया में ऐसे पुरातत्व ऐसे ऐतिहासिक मतलब चीज़ें बनी हुई हैं उसके लिए यूनेस्को ने एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है। यूनेस्को ने जो खजुराहो की गुफाएं हैं उनको एक ऐतिहासिक रूप दिया हुआ है, जैसे ताजमहल है हमारा जो वहाँ पर महाबौद्धि विहार है, उसी तरह से। तो देश में कानून है, अगर उसको प्रॉब्लम थी, जज साहब यही कह रहे थे अगर आपको जाना है तो एएसआई का सर्टिफिकेट लेके आइए। अगर एएसआई को परमिशन है, एएसआई का मतलब है कि जितनी भी हमारे देश में राष्ट्रीय धरोहर हैं उनकी देखभाल का काम केवल एएसआई करता है। और वो आदमी राकेश दलाल बार बार सवाल करता है जज साहब से, बार बार कहता है कि नहीं आप ऑर्डर करो, तो ये कहते हैं कि मैं ऑर्डर नहीं कर सकता, मेरे हाथ में पावर नहीं है, ये पावर एएसआई है। एएसआई का मतलब है यूनेस्को उस एक ईंट भी अगर किसी दीवार में बदलती है तो केवल यूनेस्को और एएसआई के द्वारा होता है। वो आदमी अड़ जाता है, तब वो कहते हैं कि जाइए आप अपने विष्णु से बनवा लीजिए। सवाल ये है, जब इस देश में मुगल आए, जब इस देश में अंग्रेज आए, तो ये अनुद्राचार्य की शक्तियाँ जिसको ये कह रहे हैं कि छाती फाड़ देना चाहिए, मुगल आते हैं अपनी बहन बेटियों का सौदा करते हो, अपनी बहन बेटियों का दलाली करते हो, अपनी बहन बेटियों को बेचते हो, तब आपकी शक्ति काम नहीं आती। अंग्रेज आते हैं, वहाँ तुम दलाली करते हो, फ्रीडम फाइटर को पकड़वाते हो, उनके तलवे चाटते हो, तुम्हारी शक्ति काम नहीं आती। और अगर तुझ में इतनी शक्ति है, तू ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है, तो तू किसका आदेश कर रहा है? अरे जो चक्र है, जो सुदर्शन चक्र है विष्णु भगवान का, उसको निकाल ना। अरे तू तो वहीं से चला सकता है, तुझमें तो पावर है। गंदी नाली का कीड़ा गंदी नाली में मरता है। और छठी फेल है जो खलासी का काम करता था, देखियो कितना, एक आदमी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर क्वालिफाइड है, और एक गंदी नाली का कीड़ा जो छठी फेल है जो खलासी का काम करता है, और वो कहता है मारने दीजिए, मतलब उनको जज साहब को। ये केवल इस देश में हो सकता है, भारत में, क्योंकि ऐसे गुंडे बदमाशों को, आतंकवादियों को सरकार ने पाला हुआ है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं, राष्ट्रपति से अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि इस पर स्वायत्त संज्ञान लेते हुए इसे फांसी की सजा दी जाए। लेकिन इनको इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है बोलने की? ताकत माहौल है। जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, सरकार ने पूरी तरह से इनको संरक्षण दे रखा है। और जब सरकार घुटने टेक देती है, आए दिन आपने देखा होगा कि बेबलवा जिस मर्जी के नाम पर इनकी भावनाएं आहत हो जाती है, आए दिन इनकी भावनाएं आहत होती है। और आहत का मतलब है कि सीधा हमला करते हैं मानवता पे, कभी नारी का सम्मान नहीं करते, कभी SC ST का सम्मान नहीं करते। और इसी ने अगस्त 2025 में इसी ने कहा था कि गीदड़ के पेट से शेर पैदा नहीं हो सकता, दलित जो वो शूद्र है उसके पेट से कभी विद्वान पैदा नहीं हो सकता। ये और इस जैसी जितनी नस्लें हैं
उन्हें कभी भी SC ST OBC जो जज बन गए हैं, रोज़ इसकी पीठ छाती पे वो मुंह दलते हैं। और ये शर्म आती है इसको रोज़ शर्म आती है कि CGI एक शूद्र कैसे बन गए। यानी एक जज हजम नहीं हो रहा है इस आदमी को, CGI हजम नहीं हो रहा। कितने डॉक्टर इंजीनियर है। सवाल ये है कि नफरत कितनी करता है। जो बात करता है हिंदू राष्ट्र की, बात करता है हिंदुत्व की। सबसे बड़ा अगर कोई आतंकवादी है, देशद्रोही है, वो है जो सीधा CGI पे हमला कर रहा है, जो एक बॉडी पे हमला कर रहा है। अरे बाबा साहब ने नहीं लिखा संविधान, 100 लोगों ने लिखा था। मैंने कहा नहीं, मुंह में बवासीर है। जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है उसके मुंह में बवासीर है, और बवासीर वाला कुछ भी कह सकता है उसे, क्योंकि बवासीर से होता क्या है, इन्फेक्शन है, जो मर्जी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि संस्कृत, और तो आप कहते हो कि 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान था उनको। बाबा साहब को संस्कृत का ज्ञान था। बाबा साहब ने विदेश में जाके संस्कृति पढ़ी। इंडिया में तो उनको पढ़ने नहीं दिया। बाबा साहब जब बाहर गए तो बाहर जाके विदेश में बाबा साहब ने संस्कृत पढ़ी, और उनको अच्छा खासा संस्कृत का ज्ञान था। ये उनको ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब को नहीं था। बाबा साहब इतनी 32 डिग्रियां लेने के बाद में उनको सारा कुछ मालूम था बाबा साहब को। इनको पेट में दर्द केवल ये है कि हमारे संविधान में जो बाबा साहब ने राइट दिए, और जो हमारे अभी जो गवई साहब बने हैं, जो एक बौद्धिस्ट परिवार से आते हैं, वो तो दलित भी नहीं है, वो तो बौद्धिस्ट परिवार से, और एक बौद्ध भी इनको हजम नहीं हो पा रहा है। तो ये आतंकवादी लोग हैं। ये बाबा इन्होंने एक मतलब धर्म के नाम पे चोला पहन रखा है, और सरकार कहीं ना कहीं इनको बचा रही है। नहीं तो अगर किसी और देश में होता ये बाबा और CGI पे हमला करता तो अब तक तो इसको फांसी की सजा देती गवर्नमेंट। तो इनको ऐसी ताकत कहाँ से मिल रही है? तो फिर दूसरा है, को निशाना क्यों बनाते हैं? ताकत सरकार से मिल रही है। सरकारों की देखरेख में ये पल पोस रहे हैं। इनका पालन, नहीं तो खाद पानी जो मिल रहा है केवल सरकार दे रही है। वरना किसी भी जो राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री, जो संविधान की कसम खाता हो, और जब ये संविधान पे हमला कर रहे हैं, हमारे CGI पे हमला कर रहे हैं, तो अब तक राष्ट्रपति साइलेंस क्यों है? अब तक प्रधानमंत्री साइलेंस क्यों है? गृह मंत्री साइलेंस क्यों? जो प्रधानमंत्री कहता हो कि मैं संविधान पीता हूँ, संविधान जीता हूँ, संविधान गोल कर पीता हूँ, और मैं संविधान की वजह से मैं तो चाय बेचता था, मेरी माँ तो घरों में काम करती थी, और संविधान की वजह से मैं PM बना। प्रधानमंत्री साइलेंस हो जाते हैं तो हम ये मान लेंगे कि ये जो गुंडे, जो ऐसे बाबा हैं जो पल रहे हैं, तो सरकार की देखरेख में पल रहे, सरकार उनको अपने संरक्षण में पाल रही है। लेकिन यदि मनुस्मृति महान थी तो हम मुगल कैसे आ गए? वो यहाँ पर गुलाम कैसे बना गए देश को? ये सब जो ना कुछ भी नहीं था। ना तो आज इनके हाथ में कुछ है, ना पहले इनके हाथ में था। ठीक है, जब इनके हाथ में देश था, देश कई हजार साल तक गुलाम रहा, 600 साल तक गुलाम रहा देश। मुगलों का रहा, फिर मुगलों मतलब इनका आ गया, अंग्रेजों का आ गया। इनके हाथ में ना तो पहले भी कुछ था, ना आज जो पावर मिली है इनके पास, जो पावर है आज, ये संविधान की वजह से है। ये लोग संविधान की वजह से आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और जो भी पावर इनको मिलती है संविधान की वजह से मिलती है, ना कि इनको अपनी वजह से। तो इनके पास कुछ भी नहीं है, पहले भी जीरो थे, आज भी जीरो है। हाँ, ये लोगों को बेवकूफ़ बना के कुछ जो भोली भाली जनता है, जो अनपढ़ जनता है, और चाहते हैं कि देश में एजुकेशन खत्म हो जाए। एजुकेशन बहुत मतलब उन लोगों पर ना आए जो लोग एजुकेशन के रास्ते लेकिन ऊपर। जगत गुरु हैं वो, आप ये ध्यान दे लीजिए, पूरे जगत के, पूरे सदगुरु जेल में पड़ रहे, सड़ रहे हैं, बेल नहीं हो रही है। रेप के बेल मिलेगी संविधान से, हाँ, बेल संविधान। वहाँ जब संविधान की ताकत ये होती है, बाबा साहब के संविधान की वजह से यही अपराधी, ऐसे जैसे कितने अपराधी वहाँ पे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और भीख मांगते हैं रहम की। इन्हीं जज साहब से रहम की भीख मांगते हैं, जिन जज साहब को ये गाली दे रहे हैं। लेकिन आस्था भड़का दी गवई साहब ने, इनकी कह दिया कि कुछ काम हमने भगवान से करवाइए। इनकी आस्था जब नहीं भड़कती है, जब बहन बेटियों का रेप होता है। अभी दिल्ली में अभी जो रेप करके भागा, जो यौन उत्पीड़न करा 17 बच्चियों का, जो मतलब चैतन्य जो नंद है, जो गरीब बेटियों का, जो एक EWS कोटे से पढ़ रही थी वो बच्चियां, जिनका शोषण कर रहा था कई साल से। अभी हम देख रहे हैं कि 2 दिन से किसी की भावना ही नहीं भड़की है, चाहे वो शिवसेना हो, बजरंग दल हो, हिंदू युवा वाहिनी हो, ब्राह्मण सभा मतलब महासभा हो, हिंदू महासभा हो, और जितने भी तमाम ये मतलब गौरक्षक दल हैं, हिंदुओं का रक्षक दल है, एक की भी भावना अभी तक नहीं भड़की है कि वो हरामखोर बाबा, वो हरामखोर स्वामी वहाँ पर रोज़ उनको शोषण कर रहा था। और वो भी इन्हीं के दिल्ली में सेंटर में, मतलब एक जो VIP है दिल्ली का, मतलब जो हमारा वसंत कुंज है, तो इनकी भावनाएं कब भड़कती है? इनकी भावनाएं जब भड़कती हैं जब कभी मुस्लिम पे होता है। अगर ये कांड किसी मतलब क्रिश्चियन के यहाँ होता, मुस्लिम के यहाँ होता, किसी सरदार के यहाँ होता, तो इन नालायक जितने भी हरामखोर हैं सबकी भावनाएं आ जाती है रोड पे। वो 35 बच्चियाँ हैं, वो गरीबों की बच्चियाँ हैं, और वो हिंदू गरीब हैं, तो इनको गरीब हिंदू से भी नफरत है।
ये किसी के नहीं है, ये केवल एक मतलब प्रोपेगेंडा है और ये किसी के नहीं हो सकते। ये लोग राक्षस हैं, राक्षस है। जो गेरुआ कपड़े पहन के एक बच्चियों का रेप करता हो, बच्चियों को यौन शोषण कर रहा हो, बच्चियों को मेल कर रहा हो, नहीं है, बच्चियों को गंदे गंदे मैसेज कर रहा हो, व्हाट्सएप चैट कर रहा हो, उनको मजबूर कर रहा हो, उनको फ़ायदा उठा रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें फेल कर दूंगा अगर तुम मेरे पास नहीं आई। तो सपोज करो वो कौन सा राक्षस है। एक गहरवा कपड़े पहनने के बाद में, चोला पहनने के बाद में उसके अंदर कितना शैतान है, और तमाम शैतान भरे पड़े हैं, ऐसे तमाम शैतान है देश के अंदर।